अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर होगा और फिर हम स्केलेटन की एक पूरी तस्वीर को देखेंगे और उसमें हर पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं स्कल में सामने की तरफ जो आपको खाली जगह नज़र आ रही हैं ये वो ऑर्बिट है जहाँ से आपकी आंखें बल्ज करती हैं। आपको टीथ नज़र आ रहे हैं और आपको निचले जबड़े की हड्डी नज़र आ रही है जिसे मैंडिबल कहते हैं। स्कल के ठीक नीचे दरमियान में जिस चीज़ को मैं बड़ा कर इस वक्त दिखा रही हूँ ये नेक है। नेक में 7 वर्टिब्री होते हैं और ये 7 वर्टिब्री कलेक्टिवली कहलाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद आप देखते हो आपकी दो मेन जो बोन्स हैं वो पैर की शक्ल में हैं, दाएं और बाएं तरफ, इन्हें क्लेविकल्स कहते हैं। क्लेविकल और उसके ठीक पीछे स्कैपुला नाम की और सुप्रा स्कैपुला नाम की बोन्स होती हैं जो कि आपके शोल्डर बोन्स कहलाती हैं। अब सामने की तरफ चपटी नोकीली सी लंबी एक हड्डी आप देख रहे हैं जिसे स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम से आपका रिब केज अटैच्ड होता है जिन्हें हम पसलियाँ बोलते हैं। पसलियाँ जोड़ी की शक्ल में हैं, आमने सामने है। अगर आप एंड पर देखो तो लास्ट में जो आप रिब्स देख रहे हो वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। यही वो रिब्स थी जिनको हमने फ्लोटिंग रिब्स का नाम दिया था। उसके बाद ये सीने की तरफ जो आप मोहरे देख रहे हो वो स्टर्नम के ठीक पीछे हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्री के ठीक नीचे हैं, थोरैसिक वर्टिब्री कहलाएंगे। फिर दरमियान में पेट की तरफ जो वर्टिब्री आ रहे हैं उन्हें हम लुम्बर वर्टिब्री कहेंगे। और उसके बाद ये टेल रीजन के होते हैं जो कि फ्यूज फॉर्म में होते हैं। हमने कल भी पढ़ा था, एक हिस्से को सैक्रम बोलते हैं, दूसरे को कॉक्सिक्स बोलते हैं। कॉक्सिक की जो बिल्कुल टिप होती है उसे टेल बोन कहते हैं। तो ये सारी दरमियान में जो जितनी भी वर्टिब्री हमारी 33 तादाद में है इन सब को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी। ये जो बोन आपको नज़र आ रही है ये हमारी हिप बोन है। इस हिस्से को, इस बोन को पेल्विस की बोन कहते हैं। इसमें आगे से छोटी छोटी हिस्से पाए जाते हैं जिनको इस डायग्राम में लेबल नहीं किया गया। अगर हम फोर लिम्ब की बात करें तो आप देख रहे हो रेडियस है, अल्ना है और जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है हमारे फोर लिम्ब का, हमारे बाजू का, उस हड्डी का नाम है ह्यूमरस जो कि शोल्डर पर जॉइन करता है जिस्म से। उसके बाद आपके जिस्म की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपकी टांग की हड्डी होती है, इसे फीमर बोलते हैं। फीमर के ठीक नीचे 2 बोन्स होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। एक का नाम टिबिया और एक का नाम फिब्यूला। ये आपके नी यानी घुटने पर फीमर के साथ अटैच्ड होती हैं। फीमर का अगला उभरा हुआ हिस्सा पटेला कहलाता है जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपके पाँव की हड्डियों में जो मेन फीट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर टार्सल्स हैं। टार्सल के आगे लंबी स्टार्च छोटी छोटी जो बोन्स हैं उन्हें मेटाटार्सल्स कहते हैं और बिल्कुल जो उंगलियों के टिप पर छोटी छोटी बोन्स हैं उन्हें फैलेंजेस बोलते हैं। अगर हम बात करें हाथ की तो जिस तरह पैर में अरेंजमेंट है बोन्स की वैसे ही आपको हाथ में भी नज़र आएगी। यानी आपकी रिस्ट पर जहां आप रिस्ट वॉच घड़ी बांधते हो यहाँ पर कार्पल बोन है। कार्पल बोन से ठीक आगे हथेली के ऊपर जो बोन्स होती हैं उन्हें मेटाकार्पल कहते हैं और आपकी जो उंगलियां हैं उनमें जो टिप पर डिजिट सारी पाई जाती हैं ये बोन्स फैलेंजिस बोन कहलाती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया गया है और इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने आपको डायग्राम में ये सारी बोन्स की पोजीशन, नाम तो बता दिए, आपको इनकी तादाद भी याद रखनी है। मिसाल के तौर पर 8 कार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं और 14 फेलेंजेस हैं जो कि आपके फोर लिम्ब में हैं। तो ये आपसे तादाद MCQs में पूछी जा सकती है। इसी तरह पाँव में जितनी हैं 5 मेटाकार्पल्स हैं, कितनी फेलेंजेस हैं, इनकी 5 रोज़ हैं क्योंकि हमारे हाथों में और पाँव में 5-5 उंगलियां होती हैं तो उसी हिसाब से फेलेंजेस की भी तादाद है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। हमारा पेल्विक गर्डल बड़ी इंपॉर्टेंट बोन है क्योंकि जिस्म के बहुत सारा जो वज़न है वो इसने सहारा होता है। ये 2 कॉक्सल बोन से मिलकर बना होता है जो कि आपस में फ्यूज़ हुई होती हैं। इनके आगे से 3 नाम है जो डायग्राम में नहीं लेबल किए गए थे, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। अगर आपको फ्रॉग का स्केलेटन याद हो जो थोड़ा सा आपने 9th-10th क्लास में जिसको देखा था तो ये बोन वहाँ पर भी सेम पैटर्न में मौजूद थी। हाइंड लिम्ब में फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, टार्सल है, मेटाटार्सल हैं और अगेन जो बिल्कुल हमारे पाँव की उंगलियां होती हैं और हाथ की उंगलियां होती हैं उन पे हमेशा फेलेंजिस बोन जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये सारी मेन बोन्स हैं जो कि हमने आज पढ़ी हैं।
अब मैं आज आपको जॉइंट्स के बारे में बताने लगी हूँ। जॉइंट वो जगह है जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, और जॉइंट वो जगह बनाती हैं जहाँ पर स्केलेटन एक दूसरे को होल्ड कर पाता है और वो मोबिलिटी फराहम करता है। अगर जॉइंट्स ना हो तो हमारी हड्डियाँ आपस में मिलेंगी तो सही, लेकिन स्टिफ रहेंगी और हम उसको मूव नहीं कर सकेंगे। जॉइंट्स बेसिकली 3 तरह के हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, जो कि जुड़ी हुई हड्डियां ऐसी रखती हैं कि वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकती। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जहां बहुत ही माइन्यूट ना होने के बराबर मूवमेंट होगी। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जहां पर बाजू और जैसे कि टांगों में आप देखते हो, आप घुटने में देखते हो, ये वो जॉइंट्स होते हैं हमारी, ये वो हड्डियों की जगह होती है जहाँ इनका मिलाप होता है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से हम अपने बाजू को, टांगों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फ्री मूवमेंट शो करते हैं। अब इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे से आपको 3 तरह के जॉइंट्स दिखाए गए हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा है जैसे एक सॉकेट बना है और उसके अंदर एक बॉल की तरह हड्डी का उभरा हुआ हिस्सा है जो कि उसके अंदर रोटेट कर सकता है, जैसे कि आपकी बाजू का जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यही वजह है कि आप अपने बाजू को आगे पीछे हर तरफ मूव कर सकते हैं। हिंज जॉइंट आपके बाजू में जहाँ कोहनी है वहाँ पाया जाता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ह्यूमरस बाजू की हड्डी ऊपर वाली, अल्ना और रेडियस नीचे वाली। तो आपको यहाँ डायग्राम्स ओरिजिनल बोन की पोजीशन के साथ भी दिखाई गई हैं। उसके बाद पाइवट जॉइंट आप देख रहे हो कि जहाँ रेडियस और अल्ना इकट्ठी हैं, इसमें से एक जो है वो पाइवट जो जॉइंट है वो बना रही है। मैं इसकी डिटेल अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी।